आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन दिया हुआ है ताप प्रवणता का क्या मात्रक है, इसकी दिशा हमें बतानी है। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं ताप प्रवणता की। ताप प्रवणता होता क्या है? ठीक है, ताप प्रवणता। ठीक है, तो ताप प्रवणता की अगर हम डिफिनीशंस दें, डिफाइन करें तो कैसे कहेंगे? ताप प्रवणता होता है लंबाई के साथ ताप में जो परिवर्तन होता है उसे हम बोलते हैं ताप प्रवणता। ठीक है, लंबाई के साथ ताप में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? उसे ताप प्रवणता कहते हैं। ठीक है, उसे ताप प्रवणता कहते हैं। ठीक है, अगर इसे हम देखें तो कुछ इस तरह से हम कह सकते हैं कि ताप प्रवणता जो होती है, ताप प्रवणता कुछ इस तरह से लिखी जा सकती है कि लंबाई के साथ ताप में परिवर्तन, या बोल सकते हैं प्रति एकांक लंबाई में ताप में जितना परिवर्तन होता है वह होता है ताप प्रवणता। ठीक है, इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ताप प्रवणता अंतिम ताप माइनस प्रारंभिक ताप अपान अंतिम दूरी माइनस प्रारंभिक दूरी। ठीक है, यह कहलाएगी ताप प्रवणता। ठीक है, क्या कहलाएगी ये? ताप प्रवणता, ताप प्रवणता। ठीक है, अच्छा, तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि ताप प्रवणता होती है लंबाई के साथ ताप में परिवर्तन। ठीक है, ये होता है ताप प्रवणता। अच्छा, अब हम क्या बात करते हैं? अगर हमसे क्या पूछ रहा है और इसकी दिशा बतानी है। ठीक है, तो हम जानते हैं किसी भी धातु, अगर हम कोई धातु लेते हैं, अगर हम एक डायग्राम बना के बताएं आपको कि कोई धातु है या कोई पदार्थ है, चलो कोई पदार्थ लेते हैं। ठीक है, कोई भी पदार्थ लेते हैं हम तो क्या देखते हैं? अच्छा, कोई भी हम पदार्थ लिए जैसे, ठीक है, तो हम पदार्थ का एक सतह का ताप T1 है, दूसरी सतह का ताप T2 है। ठीक है, हम जानते हैं T1 ताप T2 से ज़्यादा है, तो इसमें जो उष्मा प्रवाह की जो दर होती है QT है ना, कुछ इस तरह से होती है। ठीक, अच्छा, तो हम क्या देखते हैं? हम जानते हैं कि उष्मा प्रवाह की दर का जो फार्मूला होता है क्या होता है उष्मी चालकता गुणांक के उसके क्षेत्रफल, उस पदार्थ का क्षेत्रफल और ताप में परिवर्तन डेल टी, और यह हो जाएगा, इसे हम क्या बोलेंगे? लंबाई में परिवर्तन, लंबाई dx है। ठीक, अच्छा, हम कह सकते हैं कि यह डेल टी बाई डी एक्स, ये क्या है? ताप प्रवणता है। कह सकते हैं कि लंबाई के साथ ताप में परिवर्तन हुआ है, और हम जानते हैं कि T2 अगर कम है और यह एक कैसा रेखीय परिवर्तन, सरल रेखीय परिवर्तन, तो कह सकते हैं कि ताप में कुछ इस तरह से परिवर्तन होगा कि T1 ज़्यादा है, T2 कम है, और एक रेखीय परिवर्तन है। ठीक है, इस फार्मूले से हम ये बता सकते हैं कि कैसा परिवर्तन हो रहा है? रेखीय परिवर्तन हो रहा है। ठीक, अच्छा, अब हम दोनों के क्या देख रहे हैं? परिवर्तन देखते हैं कि इनकी दिशा कैसी हो रही है उष्मा प्रवाह की दर और तापीय प्रवणता में। तो क्यू बाई टी इसे लिखा जा सकता है, इसे क्या लिखे? क्यू ए, इसे क्या लिखा जाएगा? इसे लिखा जाता है T2 माइनस T1 अपान X2 माइनस X1। ठीक है, यही होता है। अच्छा, हम क्या देखेंगे? अगर T2 कम है, T1 ज़्यादा है, तो कह सकते हैं कि T2 माइनस T1 का मान क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। यह मान कैसा होगा? ऋणात्मक होगा, क्योंकि हम जानते हैं T2 क्या है? T2 देखिए आप, कम है, और T1 का जो ताप है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका मान कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। ठीक है, Q मतलब बोल सकते हैं Q बाई टी हीट, या बोल सकते हैं उष्मा प्रवाह की दर कैसा है? ऋणात्मक है। तो हम कह सकते हैं कि अगर यह मान ऋणात्मक हुआ, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ताप प्रवणता है और उष्मा प्रवाह की दर है, दोनों के बीच जो दोनों की दिशा होगी कैसी होगी? विपरीत होगी। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे ताप प्रवणता और ऊष्मा प्रवाह की दर की दिशा क्या होगी? विपरीत होगी। थैंक यू।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।